अपने गुरु को तो बोल के तो देखो, गुरु क्यों नहीं देगा? गुरु के पास तो है ऐसी ऐसी गुफाओं में हमारे पास। तो अगर तुम नागपुर से बोलना आते हो तो एक नवनाथ का एक बड़ा पहाड़ है जहाँ काले काले पत्थर पड़े हुए, वहाँ गुफा है, नवनाथ की गुफा है। वहाँ साधना करने वाले ने चमत्कार देखा है। जब मैंने वो मंत्र को 3 दिन के लिए कहा था, गिरनार पर्वत हो, यहाँ दत्त का स्थान है, यहाँ गाणगापुर हो, मैंने वहाँ साधना शिविर किया था, जहाँ दत्त का स्थान है, श्रीवासी थे, और अपने जहाँ किष्किंधा कहा जाता है, जहाँ हनुमान जी वगैरह थे, तुंगभद्रा नदी होती है, वहाँ किष्किंधा में जहाँ पहले विद्यानंद स्वामी ने स्वर्ण वर्षा करवाई थी, आज भी टुकड़े मिलते हैं। विद्यानंद स्वामी ने स्वर्ण वर्षा करवाई थी, उसके टुकड़े आज भी मिलते हैं। तो एक जमाने के बाद जहाँ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना उन्होंने की थी, दक्षिण श्री कृष्ण देव। तो आज हमारे पास वो विद्या है, बोलने वाला है, विद्या करवाने वाला है, विद्या दिखने वाला है, कम से कम बोलने वाला तो हो। लोग उसके सोचें। अभी जैसा आप बता रहे थे, गुरुजी ने भारत में स्वर्ण बनाने का तरीका है ऐसा बताया। लोग सोचेंगे तो प्रयत्न तो करेंगे जिसकी इच्छा है जी, बिल्कुल। वो एक नया कुछ न कुछ सोचेंगे। आप बोलते ही नहीं तो कहाँ से बोलेंगे आप? भाई 2-4 बार परसों कोई भैरव साधना शिविर हुआ, उसमें भैरव के बारे में बात ही नहीं करे गुरु। केवल आज्ञा वो करे, तुम ऐसा रहो, शिष्य ऐसा रहे, चाहे अरे कितनी बार बोलेंगे, अरे शिष्य कैसा हमें रहना ही नहीं आता तो तुम बोलने की क्या? हम वो रहने को ही सिखाओ ना, कैसा रहने के लिए क्या करना पड़ता है? हम वैसे नहीं हैं, हम बुद्धू के मूर्ख हैं। हम बताओ कि वो रहने के लिए क्या करना चाहिए? क्या बोलते हैं जी? हमें जब रहना ही सिखाया नहीं तो तुम ऐसा करो वैसा करो, कर नहीं सकते यार। हम ऐसा करो वैसा करो, हम कर ही नहीं सकते। आप हमारे हाथ से करवाने के लिए क्या करोगे वो बताओ जी। आपकी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, आपका शरीर शुद्ध नहीं है, हमारा शरीर शुद्ध करवाओ। यहाँ के पूर्व में पखनापारे के आश्रम बड़े गुरु जी 105 करोड़ भैरव मंत्र जब करने के लिए बोले थे, 105 करोड़ के थे, 65 दिन, तो बहुत सारे लोग थे, कुछ मैं वही बात बता रहा हूँ, उस अनुभव होने के लिए मुख शुद्धि चाहिए, मुख की सिद्धि भी चाहिए। वो दोनों नहीं है तो कहाँ से करूँगा? और विज्ञान लुप्त होते जा रहे हैं, सदगुरुदेव भगवान जी सब कुछ बताते नहीं है ना, लुप्त भी होते जा रहे हैं। परेशानी तो उस बात की है कि आप कम से कम ये विद्याएँ हैं, ये विद्याओं को सिद्ध करना चाहिए। ऐसे बोलने वाले भी नहीं हैं। क्यों फिर मेरी भी सरकारी नौकरी क्यों छोड़ा? इसलिए कि ऐसी विद्याएँ हैं और उसको मैं जंगल में जाके सिद्ध किया हूँ, आज इतना आश्रम बांध सका हूँ। हमारे को मेरे छोटे बच्चे पिताजी भी बहुत गालियाँ दिए, तेरे 2 बच्चे, उसकी शादी कैसे करेगा, घर कैसा चलाएगा, ये साधनाओं के बल पर चलता है। कि ये भी पिताजी, मेरे भी पिताजी बोले, मेरे दोस्त, मेरे सब लोग, बहुत सारे लोगों ने बात दी, लेकिन एक विश्वास था, मैं अगर साधना करूँगा तो मैं इसको हासिल करके आऊँगा। आज तुम्हारे सामने खड़ा, कभी चिंता नहीं किया कि मेरे बच्चों का क्या होगा। बहुत खराब हो गए हैं। नहीं तो पीछे में पीछे में नहीं होगा। शांति से बैठो, जूम करो, आवाज़ नहीं जूम करने से। भाई को तो ना दूर इसको। हाँ आवाज़ बनाइए। दुर्गे जी पास एक साबर मंत्र है, मैं तुम्हें बताता हूँ। 3 दिनों तक व्रत रखे, केवल चाय दूध ही लें, 1000 प्रतिदिन रात्रि में उक्त मंत्र को 1000 जपें। अमुक काम करे के स्थान पर किसी अच्छे कार्य की कामना करें, बुरे काम की कामना कदापि नहीं करें। मंत्र कैसा है? आप मंत्र को मैं बोलने के बाद ही आप अनुभव करेंगे कि मंत्र कितना पावरफुल है। ये गुरु गोरखनाथ के लिए उनके शिष्य ने ये मंत्र उनको कहा था। मंत्र पढ़ता हूँ। ओम गुरुजी, जल तू जलाल तू कातिर तू कुर्बानी, साहब करके कमाल तू मुश्किल के वक्त को संभाल, आई बला को टाल तू जो अमुक मेरा काम करें वही सद्गुरु हमारा, जो मेरा काम करता है वही सद्गुरु हमारा। पिंड काचा शब्द सांचा पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा, मेरे गुरु का शब्द सांचा देखो सिद्ध गुरु गोरख, तेरी शक्ति का तमाशा। ये मंत्र है।
मैंने वो गुरु को चैलेंज करा कि तेरी तमाशा देखता हूँ मैं, तेरा ये व्रत करता हूँ, चाय दूध पी 3 दिन रहता हूँ, इस मंत्र को मैं रोज़ रात में 1000 मंत्र जप करता हूँ, तू बताओ अब इस काम यहाँ अमुक का काम लिखा है, अगर वहाँ अमुक में लिखते कि मुझे काली प्रत्यक्ष चाहिए, ये काम अगर गुरु को लिखते तो क्यों नहीं होगी, मुझे तारा प्रत्यक्ष चाहिए तो क्यों नहीं होगा। ऐसी साधना बोलने वाला कौन है? ये साधना मैंने गिरनार पर्वत पे की थी, गोरखनाथ की दुनी के पास। मंत्र ही कितना कैसा गुरु को चैलेंज करने वाला मंत्र है। तू मेरा काम करेगा तो तू मेरा सदगुरु है ना। गुरुनाथ नाथ स्वामी गुरु को चैलेंज कर रहे हैं वो। मैं तो तू जो व्रत बोलता है मैं 3 दिन रखता हूँ व्रत, दूध और चाय पे ही रहता हूँ, 1000 मंत्र करता हूँ, तू मेरा काम करके बता, देखता हूँ तेरा तमाशा। बोलते गुरु को ये साबर विधान है, क्योंकि वो चैलेंज के साथ काम करते हैं। अब तुम्हारा काम हो गया। बहुत बड़ी बात समझने वाली। और एक बात और गुरु जी, साबर विधान से अगर साधना सिद्धि हो जाने के बाद में वो शक्ति क्या नुकसान भी पहुंचाता है? नहीं पहुंचना, ये बात गलत है। उसमें एक बात